हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद इंजीनियर रजनीश मिश्रा पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण के क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। कुछ वन लाइनर इकट्ठा हम एक पीडीएफ के रूप में आगे डाल देंगे। बाल मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चलिए उनका डिस्कशन करते हैं। ये यूपीटीटी 2011 में पूछा गया है। सारे प्रश्न ये हैं, पेपर ही 2011 का है। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह, चारों ऑप्शन आप पढ़िए, आंसर देने की कोशिश करिए। पहला दिया है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगी, दूसरा है अधिगम को सरल बनाएगी, तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगी और चौथा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर सही है चौथा, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगी। जो बुनियादी स्तर पर बच्चों को मातृभाषा की शिक्षा देने से क्या होगा, बच्चे अपने आसपास के वातावरण के विषय में जल्दी शीघ्रता से सीख जाएंगे और अपनी नई शिक्षा नीति में भी इसको लागू कर दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा को। अगला देखते हैं, श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन देखें, हम पढ़ दे रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है। पहला है अच्छी लिखावट, दूसरा लेखन में स्पष्टता, तीसरा है बड़े अक्षरों में लिखना, चौथा है छोटे अक्षरों में लिखना। इसका सही आंसर हो जाता है लेखन में स्पष्टता। ठीक है, एक शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर अच्छी लिखावट में लिखना आवश्यक होता है, जिससे कि छात्र उसके द्वारा लिखी गई विषय वस्तु को आसानी से सुगमता से पढ़ सकें। नेक्स्ट देखते हैं, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे। पहला दिया गया, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, दूसरा दंड देंगे, तीसरा कारण जानने की चेष्टा करेंगे और चौथा उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे। देखिए, दंड वाले जितने भी ऑप्शन रहे तो उनको तो तुरंत काट दिया करिए। तो दंड देना गलत हो गया, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे ये भी गलत हो गया। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे और कारण जानने की चेष्टा करेंगे, इनमें ज़्यादा उपयुक्त है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। भाई, हम शिक्षक हैं तो क्या करेंगे, छात्र क्यों देर से आ रहा है इसको जानने की चेष्टा करेंगे और उसके बाद उस समस्या का निदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप ऑप्शन खुद पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाता है सस्वर अधिगम द्वारा। ठीक है, बोल के पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा अभिप्रेरित होंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। चारों ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए, पहले में दिया है व्यवसायिक कुशलता, दूसरे में सामाजिक जागरूकता, तीसरे में परीक्षा के लिए तैयार करना, चौथे में दिया है व्यवहारिक जीवन के लिए। ये जहाँ भी आ जाएगा कि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा हमारा। ठीक है, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को सक्षम और योग्य बनाना ही शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। इसी वजह से इसका सही आंसर चौथा हो जाएगा। आगे चलते हैं, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तित करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सी है। ऑप्शन पढ़िए, आंसर दीजिए। देखिए, पहला तो दंड देने वाला तुरंत गलत हो जाएगा। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना और इसकी उपेक्षा करना, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। अभिभावकों के ध्यान में इसे लाना ये द्वितीयक रूप से सही है, लेकिन पहले अपनी जिम्मेदारी है तो उसके लिए क्या होगा, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। तो इसका सही आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे। आंसर दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, ये तो गलत हो गया। उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, ये भी गलत हो गया। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे, ये तो ठीक है। लेकिन शिक्षक दिवस पर आपको बधाई दी गई तो आप क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे उनको। ठीक है, वो भी शिक्षक नहीं है, नहीं तो शुभकामनाएं उसके बदले में दी जाती। आगे चलते हैं, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, पाठ्यपुस्तकें असफल है या यह वैयक्तिक असफलता है। आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक वैयक्तिक असफलता है। ठीक है, क्योंकि एक ही विद्यार्थी असफल हो रहा है
तो उसकी ये वैयक्तिक असफलता समझी जाएगी। इसके लिए शिक्षण पद्धति, शिक्षक या पाठ्य पुस्तकें यदि सब जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन एक के लिए है तो इसलिए वैयक्तिक असफलता होगी ये। आगे चलते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। इसका सही आंसर हो जाता है आपका आज्ञाकारिता। ठीक है, शिक्षक की आज्ञा का पालन करेगा तो सभी चीज़ें सीख जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। आप किसी कक्षा में 8 में पढ़ाते हैं, किसी कक्षा में पाठ पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता, आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। जिस विषय पर चर्चा की जा रही है उससे अलग, उससे इतर प्रश्न कोई एक पूछता है विद्यार्थी, तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होता है कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, तमाम बार देखते हैं हम लोग पढ़ाते हैं तो कई छात्र जो हम लोग पढ़ा रहे हैं उससे अलग हट के क्वेश्चन किसी टॉपिक पे पूछते हैं, तो उसको डिस्कशन करने से अच्छा क्या है, उनको बोलिए कि क्लास के बाद बताया जाएगा। उसके कई कारण हैं। कारण कि उससे वो सभी छात्रों से संबंधित नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, आप जो टॉपिक चल रहे हैं उससे इधर उधर होने लगेंगे, भटकने लगेंगे, तो इस वजह से उनको बताया जाए कि बाहर ही समझाया जाएगा। ठीक है, पाठ्य वस्तु से असंबंधित प्रश्नों को कक्ष के बाहर समझाना चाहिए, जिससे कि पाठ्य वस्तु से संबंधित अधिगम सही दिशा में चलता रहे। आगे चलते हैं। एक सामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है क्या? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाता है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ठीक है, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी ये पूर्व किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता होती है, इसलिए इसका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। देखिए, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का प्रमुख कारण क्या है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। सरकार इस स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। आगे चलते हैं। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? ये तो बिल्कुल आसान है। क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को क्या चाहिए? विद्यार्थियों को समय समय पर श्रम करने के लिए अवसर प्रदान करते रहना चाहिए, जिससे स्फूर्ति का विकास हो सके। तो इसका सही आंसर किस में है? 3rd में। समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना चाहिए। अगले क्वेश्चन चलते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो, ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। इसका सबसे ज़्यादा उपयुक्त आंसर देखिए 4था हो जाता है। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है, ये बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? पहला दिया है, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। दूसरा, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। तीसरा, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। चौथा, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। आंसर बताइए। अभी देखिए आया था व्यवहार वाली बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या हो जाएगा? यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। मानवीय मूल्यों जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाता है अभिव्यक्ति। ठीक है, एक्सप्रेशन। मानवीय मूल्य जिनका अस्तित्व प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ सर्व स्वीकृति के आधार पर अभिव्यक्ति होता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की? बाल मनोविज्ञान की, बिल्कुल सही है। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी की, ये सही हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि सारे ऑप्शन इसके सही हैं।
चौथा आंसर इसका सही हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आया था देखिए, जिसमें हम लोग बात की तो पूर्व किशोरावस्था वाले में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनोचित्रण का संदर्भ है, ऑप्शन पढ़िए, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मन के प्रकार का अन्वेषण। ये मनोचित्रण का संदर्भ में बात आएगी। आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विचारों में सृजनता, ये तो है। दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल, ये दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरों के साथ लड़ना झगड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आगे चलते हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि, ऑप्शन पढ़िए। इसका देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा? किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं क्योंकि समाज में उनकी बहुआयामी भूमिका होती है, इसीलिए बालिका शिक्षा को महत्व देना सही है। तो इसका सही आंसर फोर्थ हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। आगे चलते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पर? बताइए ऑप्शन पढ़ के। सबसे ज़्यादा इसमें उपयुक्त हो जा रहा है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर। ठीक है, समन्वित शिक्षा की सफलता मुख्यतः पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। पाठ्य पुस्तकें विषय को सरलता प्रदान करती हैं जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक हैं। तमाम हम लोग की अभी शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में कई बदलाव किए गए हैं। ठीक है, वो इन्हीं सब कारणों से किया गया है कि समन्वित शिक्षा की सफलता पर ध्यान दिया जा सके। आगे चलते हैं। अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? पहला दिया कठोर परिश्रम का सुझाव, दूसरा ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन, तीसरा निजी शिक्षण का सुझाव, फिर निदानात्मक शिक्षण। इसका सही आंसर हो जाता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण के माध्यम से क्या होगा? एक शिक्षक विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित समस्याओं का उपचार करके उनके भविष्य का निर्धारण करके सही दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकेगा। ठीक है, चौथा इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कैसे? देखिए, मोटिवेट करना है तो क्या करेंगे? पुरस्कृत करेंगे। सही आंसर इसका क्या होगा? पुरस्कार देकर, उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं, उचित कार्य, उसके लिए शाबाशी देकर, पुरस्कार देकर उनको अनुप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? पहला, उसकी उपेक्षा करेंगे। ऑप्शन पढ़ लिया या फिर देखते हैं क्या है। परीक्षा में कम अंक देंगे, ये दूसरा तो गलत हो जाता है। तीसरा है उसके अभिभावकों से बात करेंगे, ये कुछ हद तक सही है लेकिन बहुत नहीं है। फिर उसे डांटेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का सत्तावादी स्तर है क्या है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित। देखिए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर शिक्षक केंद्रित होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षा कक्ष में शिक्षक महत्वपूर्ण होता है, उसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, चरित्र का विकास होता है किससे? ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता के द्वारा, सभी सही हैं इसमें। ठीक है, पहले तो नैतिकता हो गया, फिर क्या हो गया? इच्छा शक्ति हो गई, फिर बर्ताव एवं व्यवहार। उसके नैतिक मूल्यों का विकास करें, फिर उसके अंदर इच्छा शक्ति जगेगी और उसी तरह का वो व्यवहार करेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, इन सभी के द्वारा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाता है विभेदीकरण स्तर। ये क्या होता है? ये शिक्षण अधिगम का स्तर ना होकर छात्रों को विभिन्न समूहों में जो बांटते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं विभेदीकरण स्तर, इस पे आता है। ठीक है, तो ये स्तर नहीं है शिक्षण अधिगम का। बाकी सारे हैं, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है तो आप क्या करेंगे? पढ़ लीजिए चारों आंसर, बताइए। देखिए पहले दिया उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे। अब ये शिक्षक को कैसे मालूम होगा कि वो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, तो ये भी थोड़ा गलत ही है। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हैं, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसी का एक रूप है, तो ये भी गलत ही हो गया। उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। ये बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। गलत सही तो बाद में है, पहले क्या कह रहा है, कक्षा से ही वो भाग जा रहा है, तो पहले इस चीज़ को हम लोग को सुधारना कि वो कक्षा में बैठे। वो कब आएगा? जब उत्साहित होगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उत्साहित रहेगा, जवाब दे। गलत सही वो तो बाद की बात है, पहले उसकी हेजिटेशन, हिचक को ख़त्म करना है। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें चौथा रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, निर्देशात्मक, आदर्शवादी। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो जाता है आदर्शवादी, ठीक है। शिक्षक को आदर्शवादी होना चाहिए, तभी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी रूप प्रदान किया जा सकता है और बच्चे शिक्षक को अपना आदर्श मानते भी हैं, ठीक है। तो ये 2011 यूपीटीटी के कुछ प्रश्न थे, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और प्रश्नों के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।